हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए हम इसे बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए, स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल आर दोज इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर इन सेम रेशियो एज इंडिकेटेड बाय देयर फार्मूला। यानी कि इनके इनके जिस फार्मूले को सेम रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो जो क्रिस्टल होते हैं वह स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाते हैं। द डिफेक्ट विच डज नॉट लेट अल्टर द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द क्रिस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि देखिए, ये जो डिफेक्ट होते हैं विच डज नॉट अल्टर, यानी कि इनमें जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है यह अल्टरनेट नहीं होता है, और ये जो क्रिस्टल होते हैं यह प्रदर्शित होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इनका, यानी कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इस क्रिस्टल को। ठीक, अब देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में ये जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इसमें देखिए ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होते हैं इनका रेशियो जो है सेम है। ठीक, तो इसी को हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट एराइजेज इन द क्रिस्टल व्हेन कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन इक्वल नंबर फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। यानी कि इनके जो सामान्य लैटिस साइट होते हैं वहाँ से सेम नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन का मिसिंग होता है, जिसके कारण जो डिफेक्ट बनता है वह शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। यानी कि कैटायन एंड एनायन का सेम मिसिंग होगा। ठीक, यानी कि इक्वल नंबर में मिसिंग होगा, तो उसके कारण जो वहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट होगा उसी को हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अ पेयर ऑफ होल आर फॉर्म। तो इस तरीके से ये पेयर ऑफ होल, यानी कि जो इनमें होल क्रिएट होता है यह पेयर में क्रिएट होता है, यानी कि इनका जो होल फॉर्म होता है वह पेयर में होता है। ठीक, अब देखिए कंडीशन कॉजिंग शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी कि इसमें कंडीशन कॉजिंग शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व इन केस ऑफ, पहला क्या है, स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड, यानी कि इसमें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यह हाई होता है। सिमिलर साइज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स जो होते हैं इनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट को समझ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ होल इन शॉर्ट की डिफेक्ट लोअर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि इनमें शॉर्ट की डिफेक्ट के होल जो प्रेजेंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी लोअर डेंसिटी होती है, यानी कि जो उनमें होल क्रिएट होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में उसकी उपस्थिति के कारण इसमें जो डेंसिटी होती है यह लोअर होती है, यानी कि लोअर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है यह लोअर होती है। द प्रेजेंस ऑफ होल इन द क्रिस्टल लोअर द लैटिस एनर्जी आर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी कि देखिए होल के प्रेजेंस जो होता है, होल की उपस्थिति जो होती है वह क्रिस्टल के लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी को भी लोअर करती है, यानी कि जो होल का क्रिएशन होता है तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी और उसकी लैटिस एनर्जी को भी वह घटा देता है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट क्रिस्टल इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंड बाय एन आयनिक मैकेनिज्म। अब देखिए इसमें जो डिफेक्ट होता है, क्रिस्टल इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंड बाय आयनिक मैकेनिज्म, यानी कि एक आयनिक मैकेनिज्म के कारण जो इसमें स्मॉल एक्सटेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, यह इस क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिएट होता है, यानी कि आयनिक मैकेनिज्म के कारण ही यह जो क्रिस्टल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के योग्य होता है इस डिफेक्ट के कारण। यानी कि ये जो डिफेक्ट होता है उस टाइम इसमें ये जो क्रिस्टल है यह आयनिक, यानी कि आयनिक मैकेनिज्म के वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला रॉड है अटैच्ड है और इधर निगेटिव है, और ये जो क्रिस्टल है यह शॉर्टकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, यानी कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है जो कि शॉर्ट की है। तो यहाँ पे निगेटिव आयंस, यदि यहाँ पे निगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जाएगा तो ये रिपल करेगा। ठीक, तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यानी कि जनरेट हो रही है। ठीक, तो अब हम देखते हैं दूसरा टाइप्स
डिफेक्ट स्टोक्योमेट्रिक का, जो कि है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें वहाँ पे तो आयन का जो इक्वल नंबर ऑफ आयन एंड केटायन जो होते थे वो मिसिंग हो जाते थे, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें जो पॉजिटिव आयन होता है वह बस अपने पोजीशन को छोड़ करके उसी लैटिस पॉइंट में दूसरी जगह प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टेशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट के बीच में जो इंटरस्टेशियल पोजीशन होता है उसके बीच में ही ये आयन एक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण ये डिफेक्ट होता है। अब देखिए क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल, यानी कि जो क्रिस्टल होता है ये न्यूट्रलिटी को रिमेन किए रहता है, बनाए रखता है, सिंस द चार्ज ऑन पॉजिटिव आयंस इन इक्वल टू द चार्ज ऑफ निगेटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के कारण इसमें जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस का जो यहाँ पे इंटरस्टेशियल पोजीशन में जो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसमें क्रिस्टल जो होते हैं वे अपनी न्यूट्रलिटी को, यानी कि वे अपनी उदासीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होता है उसका सेम नंबर होता है और सेम नंबर में वह एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन काजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि क्या रीजन हो सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन कंपाउंड विथ लो आयनिक कैरेक्टर, यानी कि ये डिफेक्ट जो होते हैं जनरली, यानी कि सामान्यतः ये उन कंपाउंड में पाए जाते हैं जिनका आयनिक कैरेक्टर लो होता है एंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होता है। और फिर तीसरा पॉइंट है आयन आर मच लार्जर देन केटायन, और इसमें जो एनायन होते हैं इनका जो साइज होता है यह केटायन से बड़ा होता है। एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो साइज होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बड़ा होगा। चौथा पॉइंट है ड्यू टू दिस डिफेक्ट द कोवालेंट कैरेक्टर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेज, यानी कि इस डिफेक्ट के कारण क्या होता है, कोवालेंट कैरेक्टर जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह डिक्रीज होता है। यानी कि यदि फ्रैंकल डिफेक्ट बनता है तो उस टाइम पे जो कोवालेंट कैरेक्टर होता है उस क्रिस्टल सॉलिड का वह डिक्रीज हो जाता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन सिल्वर हैलाइड्स, यानी कि इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं यह सिल्वर हैलाइड में पाए जाते हैं, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज ऑफ Ag पॉजिटिव आयन होता है। ठीक, इट कैन एक्यूपाई द इंटरस्टेशियल सिल्वर, यानी कि इनमें जो सिल्वर होते हैं इसमें इंटरस्टेशियल पोजीशन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें क्या है, AgBr जो है ये क्रिस्टल जो है बोथ द एबव डिफेक्ट एबव साइमल्टेनियसली, यानी कि इनमें दोनों तरीके का डिफेक्ट होता है, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है एंड जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, दोनों तरह का डिफेक्ट इनमें पाया जाता है AgBr टाइप क्रिस्टल में, यानी कि AgBr में दोनों तरीके का डिफेक्ट पाया जाता है, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। ठीक, अब हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ होल के कारण होता है, जिसमें सिंगल नंबर होते हैं, यानी कि इनमें जो सिंगल नंबर ऑफ होल क्रिएट होता है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब यह फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है किसी भी क्रिस्टल मीन्स यहाँ पे सिमिलर, यानी कि जैसे कि सिल्वर हैलाइड वगैरह हो गया। ठीक, डिस्प्लेस्ड केटायन रिमेन इन द क्रिस्टल हैज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि इसमें देखिए इसमें जो डिफेक्ट होता है इसमें बस केटायन के डिस्प्लेस्ड के कारण होता है, यानी कि उनके विस्थापन के कारण होता है, तो यह समान बना रहता है, तो इनके कारण इसमें डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि इस टाइप की क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक, अब देखिए क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्ज इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि इसमें जो क्लोजनेस होता है ऑफ द सिल्वर चार्ज का सिमिलर चार्ज का, यानी कि सिमिलर चार्ज मतलब जो पॉजिटिव हो गया या फिर निगेटिव गया, तो इनका जो सिमिलर चार्ज होता है इनका क्लोजनेस इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल के, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक, यानी कि इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल को ये समान बनाए रहते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जो क्लोजनेस ऑफ सेम चार्ज यानी कि सेम चार्ज का होता है वह बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट जो है ये है, देखिए यहाँ पे क्लोजनेस बढ़ गया है ना, पॉजिटिव एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए हैं, ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये पॉजिटिव वाला अपना जगह छोड़ करके यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसके कारण जो इसमें क्लोजनेस होता है ये बढ़ जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है ये है क्रिस्टल आर एबव
टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म। यानी कि देखिए इसमें भी क्या होता है, आयनिक मैकेनिज्म के कारण ही इसमें स्मॉल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि इस टाइप के क्रिस्टल में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, अब देखिए ये जो क्षमता होती है कहाँ से आती है, इसमें जो यहाँ पे किरायन एंड एनायन जो मूव करते हैं ना, इन्हीं के कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे 2 पॉइंट थे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, इनको हम बारी बारी से इनके कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस को भी देख लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, उसके बेस पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।